हमारे पास एक हमारे जो आज के गेस्ट हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभी केयरटेकर गवर्नमेंट में ये इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं सिंध में, और ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंड्स द इंस्टीट्यूशन वेरी वेल। तो पहले ज़रा थोड़ा सा इनसे भी बात कर लें, फिर थोड़ी सी जो कहानी रह गई ना वो एंड में मैं वापस आ जाऊँगा, ताकि फिर हम उस नुक्ते को नुक्ते से नुक्ता जो है वो। जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम फ़ाद। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम बात कर रहे थे ये जो अभी जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जो ये इंक्वायरी का सारा मामला हुआ है, और मैं थोड़ा सा मैं और बतूल जो है वो ट्रेस कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद का जो प्रोफाइल भी है, जो इंक्वायरी होना इस तरीके से और उसको एक मेजर जनरल को उस इंक्वायरी का सरबराह लगाना, इसकी सिग्निफिकेंस आपको क्या नज़र आती है? देखिए फ़ाद, बात यह है कि एक तो फौज में इत्तेसाबी का आलम जो है निज़ाम बहुत सख्त है और ये रूटीन है, चाहे वो मेजर हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, whosoever violates the discipline of the army और कोई इंक्वायरी होती है तो बिल्कुल कंडक्ट होती है। जनरली उसको ब्लॉक नहीं किया जाता, खबरों में नहीं दिया जाता, बट आपके सामने 3 स्टार को 14 साल कैद हुई, 1 स्टार को डेथ पेनल्टी, 1 स्टार को डेथ पेनल्टी, और इसका बहुत इंसिडेंट है जहाँ सजाएं मिलती हैं और बट बहुत ही एहतियात से वो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन डिफेंस को देखते हुए इंक्वायरी होती है। पहले इंक्वायरी होने के बाद फाइंडिंग्स होती हैं कि व्हाट ऑल यू कुड फाइंड आउट ऑफ दिस एविडेंस, फिर उसके बाद रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंडेशन के ऊपर फिर नेक्स्ट स्टेप किया जाता है। लाइक में जन फैज़ हमीद, क्योंकि ये टॉप सिटी का बहुत ज़्यादा इंसिडेंट चल रहा था, जिक्र हो रहा था, बार बार हो रहा था, तो फौज ने डिसाइड किया जो उनका एक तरीका कार्रवाई है कि वो आप इंक्वायरी करें। मेजर जनरल चाहे 3 स्टार की इंक्वायरी हो, 2 स्टार की हो, इसमें 2 स्टार ही जो होता है वो इसका प्रेसिडेंट इंक्वायरी का होता है, क्योंकि 3 स्टार आर नेवर मेड प्रेसिडेंट ऑफ एनी इंक्वायरीज, क्योंकि जनरल चाहे 2 स्टार या 3 स्टार है। अब उसमें बेसिक देखें, बात यह है कि इसको मैं पर्सनली फील मेरी है कि हमें इसको एकदम ब्लो अप नहीं करना चाहिए। इंक्वायरी होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगी, तमाम एविडेंस आएगी और डिफेंस प्रोसिक्यूशन होगी, और उसके बेस पे ये जो प्रेसिडेंट कोर्ट के हैं उनके जो मेंबर्स होंगे वो अपनी रिकमेंडेशन चीफ ऑफ स्टाफ को पुट अप कर देंगे। देन ही हैज टू टेक के इसमें कितनी एविडेंस है, क्या रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग इसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये हमारा ये ब्रिगेडियर हारिस ये बताइए, ये बिल्कुल ठीक है, आपने कहा जी इंक्वायरी होगी और ये इसका एक बाकायदा एक लेड डाउन प्रोसीजर है, बिकॉज यू नो द इंस्टीट्यूशन वेरी वेल, और आपको ये भी आपका खुद भी बड़ा एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ सर्विंग इन द गवर्नमेंट। इस इंक्वायरी का जो ओवरऑल एक प्रोसेस है वो किस तरह का होगा? यानी मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ ये ब्रिगेडियर हारिस, क्योंकि इस इंक्वायरी में जिन लोगों की इंक्वायरी हो रही है वो बड़े सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं, और वो ISI के ऑफिसर्स हैं, उसमें रेंजर्स के लोग इन्वॉल्व हैं, सो थोड़ा सा ये अनप्रेसिडेंटेड सा हो जाता है। तो जब इस तरह का मामला हो और इस तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व हों और इस तरह के इदारे जो हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम हो और एक जनरल उसको कंडक्ट कर रहा हो, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंक्वायरी किस तरीके से की जाती है? इसका तो पहले तो एक वो इसकी इंक्वायरी का बोर्ड बनता है जिसमें हेड ऑफ द इंक्वायरी, और आई एम श्योर इसमें कोई ISI का सीनियर ऑफिसर होगा। फिर उसके बाद हो सकता है अगर सिविल रेंजर्स का तो शायद उनको भी एक ऑफिसर ले लिया जाए, और 1-2 और सीनियर ऑफिसर होंगे, बट दे विल बी रैंक ऑफ ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर रैंक के होंगे। वो बैठ के इसको कंडक्ट करेंगे इंक्वायरी को, और तमाम एविडेंस जो टॉप सिटी की उनकी अपनी ओनरशिप थी, जो उनके पास एविडेंस है, व्हाटएवर वीडियो और डॉक्यूमेंट्री वो आएंगी। उसके बाद इनके अपना नुक्ता नज़र होगा, इनके अपने डिफेंस की टीम होगी, उसके बाद इनके खुद अपनी स्टेटमेंट्स होंगी, दे विल जस्टिफाई विद ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, और उसको बाद देखते हुए तमाम एविडेंस प्रोसिक्यूशन डिफेंस को देखते हुए दे विल कैरी द फाइंडिंग्स ऑफ द कोर्ट, हम इसको कहते हैं कि कोर्ट ने के बाद क्या फाइंड किया, 1 2 3 4 ऐसे they can be 15 20 25 50 this is has happened, ये इसके लिए ये हुआ, ऐसे हुआ, and then they will say, they will put up their recommendations कि जी हम after we gone through all the evidence and findings of the court finds and recommend the following A B C D, and that will put up to the
एजी ब्रांच एटर्नी जनरल को, और उनके थ्रू ये चली जाएगी चीफ मिनिस्टर। तो इसमें दैट इज द प्रोसीजर ऑफ टाइम। अच्छा, इसमें जनरल फैज़ हमीद को और जो दीगर ऑफिसर्स हैं उनको खुद बजाते खुद पेश होना होगा इस इंक्वायरी के बोर्ड के सामने और फेस टू फेस बैठकर अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। Definitely he will be called with all his available evidence के पास है, because he must clarify his point of view. He might be having justified कि उनका गलत नाम लिया जा रहा है या उनको किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, एवरीथिंग एंड पार्ट ऑफ इट। और उसके बाद तुमने देखी फौज के ऊपर जब एक फौजी और सीनियर ऑफिसर की बात आती है तो दैट रिफ्लेक्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ मिलिट्री। इसलिए उन्होंने ये इंक्वायरी की है कि ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए और सब अभाम ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसको क्लोज किया जाए। तो आई थिंक इसके बाद हमें ये जिस जगह अखबारों में आ रहा है जी ये कर दिया वो, आई थिंक दैट शुड नॉट बी डन। ठीक है बिगेरी साहब, काइंडली ये भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि परसेप्शन जब भी कोई खबर बनती है वो उसकी परसेप्शन भी बनती है। तो ये जो मामला है ये इसकी जो टाइमिंग है, और क्योंकि बहुत वाज़ेह था कि जनरल फैज़ की इंक्लिनेशन पीटीआई की तरफ थी और इस वक्त पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो इस मामले की जो टाइमिंग है उसकी परसेप्शन के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये यही रहेगी? आपको लगता है कि खुद एहतसाबी हो रही है या ये क्वेश्चनेबल हो जाएगी इसकी ट्रांसपेरेंसी, और इंस्टीट्यूशन के लिए ये कितना चैलेंजिंग है? नहीं, खुद एहतसाबी भी है, इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल डन वेरी फेयर एंड स्क्वेयर, लेट मी टेल यू। कोई इसमें हशप नहीं होगा, एवरीथिंग वेरी क्लिस्टर क्लियर, क्योंकि ये इंक्वायरी जब होती है और ये बहुत ही हमारा डेलिब्रेट सिस्टम है, और ये नहीं कि 6 साल लग जाते हैं, ये भी नहीं होता। आपके सामने जब ये मिलिट्री कोर्ट्स बनते हैं तो वहाँ इसलिए ज़्यादा लोगों में टेंशन होती है, ये पता नहीं क्या होगा। हालांकि उसमें भी देखें तो डिफेंस लॉयर भी होता है, सारी एविडेंस भी होती है, इंसाफ के सारे तकादे पूरे होते हैं। द ओनली थिंग इसको एक्सपेडाइट किया जाता है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट में 8 साल लग जाएंगे, यहाँ पर 6 महीने में इंक्वायरी खत्म, कोर्स खत्म होगा, और अगर क्लियर है तो बरी हो जाएंगे, वरना सजा मिलेगी। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन भी होगी, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर लिमिटेड जो भी टाइम दिया जाता है कि इतने अर्से में प्रोसीडिंग कंप्लीट होंगी उसको। लेकिन इसको तरीके से हमारा इस वक्त जो एनिमी का नैरेटिव है, हमारी कुछ आई वुड से ना समझ पॉलिटिकल पार्टी जो नहीं समझते हैं कि इसको कितना सख्त ये नुकसान डेट्रीमेंटल जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए, आर्म फोर्स इनको मोरल के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, कि वहाँ पर एक पहाड़ों में बैठा हुआ जवान एक बर्फपोश पहाड़ियों में बैठा हुआ है, शहीद हो रहे हैं, और फिर किस्म की और बिगेरी साहब इसमें थोड़ा टेक्निकल है, इसको थोड़ा एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये एतराज़ किया था कि पुलिस को इसको शामिल नहीं किया या आगाह नहीं किया। ये कार्रवाई रेंजर्स और आईएसआई ने मिलके की, तो जो कानून लागू होंगे वो दोनों इदारों के लोगों पे एक जैसे ही होंगे, या वो मिलिट्री कोर्ट के थ्रू ही होंगे, या वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के थ्रू ही होंगे, वो समझाइएगा। देखिए, रेंजर्स के ऑफिसर्स दे आर मिलिट्री ऑफिसर्स, चाहे वो सर्विंग है, रिटायर्ड हो गए, दे फॉल अंडर द मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ, एमपीएमएल के अंडर है, तो दे फॉल ऑन दैट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि दे विल ऑल अंडर पाकिस्तान मिलिट्री लॉ के अंडर, तो दे फॉल इनटू इट, और उनकी इंक्वायरी करोगी। वो सिविल में होते हैं, अगर उनके सर्विंगों के इंस्ट्रक्शन वहाँ दे जाहिर है कि वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, बट एज पर डिसिप्लिनरी कंसर्न दे फॉल इनटू द मिलिट्री सर्विस के अंदर। इसलिए यहाँ पर चाहे जहाँ पर है रेंजर में, ऑल द फॉल इनटू द मिलिट्री। और इसको फाइनली मुझे बताइएगा ब्रिगेडियर हारिस के जो फैसला तो करेंगे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अल्टीमेटली, जो अभी आपने भी जिक्र किया, लेकिन उसके बाद इनका रिकॉर्स होगा सिविलियन कोर्ट्स में भी, यानी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो दैट ऑप्शन रिमेन्स विद देम। मेरे ख्याल में ज़्यादा ये होती है ना, ये आर्मी के अंदर ही रहती है, क्योंकि इस तरह तो फिर जो भी रिटायर्ड ऑफिसर को सजा देंगे सारे कोर्ट पे जाना शुरू कर देंगे। बट हमारा सिस्टम ही इतना क्लियर और अच्छा है कि इस पर प्रॉब्लम नहीं होती है। अपील का राइट भी होता है, विद इन मिलिट्री होता है, एपलेट कोर्ट्स के पास चले जाते हैं, वहाँ उनके पे होता है। लेकिन अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, इनिशियल के बाद ये डिसाइड होगा रिकमेंडेशन पे कि क्या होना चाहिए। और कितना टाइम लग सकता है नॉर्मली इस तरह की इंक्वायरी में, कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर इशू भी फाइनलाइज। इट शुड नॉट टेक, जैसे सिविल में होता है कि चालान पेश होने ऐसी कोई बात नहीं होती है, तो वो लेके और कोर्ट रिकमेंड कर देता है दिस इज व्हाट इज टू बी। ठीक है ब्रिगेडियर हारिस नवाज, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया।